तो रोलिंग प्रोसेस के बारे में आज हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो रोलिंग प्रोसेस में की जो स्टार्टिंग होती है, सबसे पहले वहाँ से हम लोग बातचीत करते हैं। देखो, रोलिंग प्रोसेस में जनरली क्या होता है कि जब भी हम लोग इंजीनियरिंग में जब भी किसी मेटल को आकार देते हैं, तो आकार देने के बहुत सारे तरीके होते हैं ना, बहुत सारे तरीके हम लोग यूज़ करते हैं आकार देने के लिए। उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट तरीके आते हैं, जिन्हें हम लोग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व करते हैं या इंक्लूड करते हैं, उसमें जैसे रोलिंग है आपका, वेल्डिंग है आपका, है ना, फोर्जिंग प्रोसेस है। ठीक है, तो इस तरह के जो प्रोसेस है, ये बहुत ही कॉमन प्रोसेस है। जैसे रोलिंग प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम मेटल को दो रोलर के बीच में पास करके और उसको पतली शीट में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, ये जो शीट होती है, इस शीट का यूज हम लोग विभिन्न प्रकार के जॉब बनाने में करते हैं। तो हम लोग आज उसी रोलिंग प्रोसेस के ही बारे में बात करेंगे। तो वो रोलिंग प्रोसेस क्या होता है, जनरली हम लोग मेटल फॉर्मिंग से बात करते हैं। जो मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस होता है, इसे एक्चुअली मैकेनिकल वर्किंग प्रोसेस ऑफ मेटल्स भी बोलते हैं। ठीक है, पहला तो लाइन यही है। इसमें मैकेनिकल वर्किंग प्रोसेस एक्चुअली क्या होता है, या मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस क्या होता है कि ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें मेटल को विभिन्न अलग अलग शेप में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे मेटल आप जब आप कास्टिंग करके या आप फाउंड्री से जब मेटल का बिलेट लेके आया जाता है, बिलेट एक तरीके का एक पीस होता है, मेटल का एक टुकड़ा होता है जो बहुत बड़ा टुकड़ा होता है। उस टुकड़े को विभिन्न आकार देने के लिए अलग अलग प्रोसेस का यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस है, मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस वही प्रोसेस है जिसके जरिए उस मेटल के बड़े से टुकड़े को अलग आकार में कन्वर्ट किया जाता है ना। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए हम लोग कौन कौन सा प्रोसेस यूज करते हैं? सबसे पहले हम लोग यूज करते हैं फोर्जिंग प्रोसेस। एक एग्जाम्पल है, मतलब सबसे पहले नहीं, वन ऑफ द फर्स्ट बोल सकते हैं। ठीक है, फोर्जिंग प्रोसेस का यूज कर सकते हैं, रोलिंग प्रोसेस का यूज कर सकते हैं, या फिर प्रेस का यूज कर सकते हैं, प्रेसिंग मेथड का यूज कर सकते हैं, और या फिर उसके अलावा कटिंग है, शेपिंग है, इस प्रोसेस का भी यूज हम लोग करके इसको विभिन्न आकार दे सकते हैं। जैसे धातु का जो बिलेट होता है, बिलेट एक क्यूब की तरह की संरचना होती है, एक भारी टुकड़ा होता है। उस टुकड़े को आप कटिंग है, रोलिंग है, फोर्जिंग है, इस तरह के मेथड से आप उसको विभिन्न आकार दे सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग बात करने जा रहे हैं रोलिंग प्रोसेस के बारे में। तो रोलिंग प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है ना, कि इस प्रोसेस में जो धातु का जो बिलेट होता है ना, उस बिलेट को दो रोलर्स के बीच में पास किया जाता है। वो रोलर्स के बीच में कैसे पास करते हैं हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे, बट उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है ये कि रोलर के बीच में पास करके उसको डिफॉर्म करने के लिए या तो बहुत ज़्यादा लोड की ज़रूरत पड़ती है, और या फिर उसे एक निश्चित टेम्परेचर पर हीट करके अगर जब रोलर के बीच से पास करते हैं तो थोड़ा सा लोड वो कम हो जाता है, बस ये डिफरेंस है। तो जब हम लोग मेटल को एक निश्चित टेम्परेचर पर हीट करके रोलर के बीच से पास करते हैं, तो वो जो प्रोसेस है वो कहलाता है आपका हॉट रोलिंग। लेकिन अगर उसी प्रोसेस को अगर ठंडी अवस्था में किया जाए तो वो कहलाता है आपका कोल्ड रोलिंग। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, गन्ने से का रस हम लोग पीने जाते हैं कभी कॉलेज के बाहर में, जैसे लोग जो दुकानदार जो दुकान लगाते हैं गन्ने का रस का, तो वो लोग क्या करते हैं कि दो रोलर के बीच से गन्ना जो होता है उसको पास करते हैं। तो उससे क्या होता है कि गन्ना पूरा फ्लैट बन जाता है, फ्लैट शेप में आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो रोलिंग प्रोसेस होता है, ये रोलिंग प्रोसेस वैसे ही प्रोसेस होता है जिसमें गन्ने की जगह मेटल के या धातु के बिलेट को उसके अंदर से पास किया जाता है, और वो क्या होता है, वो पतली शीट के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। बहुत ही अच्छा एग्जांपल है गन्ने का जो रस की जो दुकान होती है, वहाँ पर आप कभी भी ध्यान से देखिए उसको कि रोलर उसमें कैसे रोटेट करता है और उसके बीच से गन्ना कैसे पास किया जाता है। सेम टू सेम वही प्रोसेस होता है मेटल रोलिंग प्रोसेस में। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? ओके, अब क्या होता है, अब सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है कि जब मेटल को जब रोलर के बीच से पास किया जाता है तो धातु के जो गुण होते हैं, गुणों में बहुत तेजी से परिवर्तन होता है। जैसे जब हॉट रोलिंग की जाती है तो हॉट रोलिंग में मेटल को प्लास्टिक अवस्था तक गर्म किया जाता है, मतलब ऐसी अवस्था जिसमें मेटल आसानी से किसी भी आकार में मोड़ा जा सके। जैसे प्लास्टिक होती है, तो प्लास्टिक को आप जो पहले नॉर्मल प्लास्टिक आती है उसको आप किसी भी आकार में मोड़ सकते हैं, है ना। वैसे वो मेटल भी उतने टेम्परेचर पर हीट किया जाता है कि उसे किसी भी आकार में उसको मोड़ा जा सके। तो उस केस में क्या होता है कि मेटल को जब उस केस में जब आप पास करते हो इससे रोलर के बीच से, तो वहाँ पर बहुत तेज़ी से क्रिस्टल के स्ट्रक्चर में चेंज होता है ना, जो अभी हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ है।
और सेकंड चैप्टर ऑफ मटेरियल साइंस में हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर कितने टाइप के होते हैं, है ना। तो वो जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर चेंज होता है अपने आप। अब उसमें एक चीज़ और समस्या आती है कि जब स्ट्रक्चर चेंज होता है तो उससे उसके गुणों में भी परिवर्तन होता है, जैसे उसकी हार्डनेस घट बढ़ सकती है, ठीक है, उसमें किसी तरह का अन्य तरह का डिफेक्ट आ सकता है, जैसे क्रैकिंग हो सकता है या अन्य कुछ आ सकता है। तो इस तरह के गुण और अवगुण दोनों विकसित होते हैं, है ना। अब इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम जो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट में क्या होता है कि द नेसेसरी डिफॉर्मेशन इन द मेटल कैन बी अचीव्ड बाय एप्लीकेशन ऑफ मैकेनिकल फोर्स ओनली और बाय हीटिंग ऑफ द मेटल और एंड देन अप्लाइंग स्मॉल फोर्स। तो जो मैंने आपको बताया कि मेटल को हॉट रोलिंग प्रोसेस में क्या होता है कि मेटल को प्लास्टिक अवस्था में गर्म करके और जब रोलर से पास करते हैं तभी वो आकार ग्रहण करता है। इस लाइन का वो मतलब है, ठीक है। अब इस केस में होता क्या है कि अगर मेटल में अगर पहले से किसी तरह की कोई अशुद्धि विद्यमान है ना, किसी तरह की कोई अशुद्धि है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेटल के स्ट्रक्चर में चेंज होना शुरू हो जाता है, तो हॉट रोलिंग में इन इम्प्योरिटीज की वजह से मेटल के स्ट्रक्चर में चेंज होना शुरू होता है। और ये जो चेंज होता है, अगर इसमें किसी तरह की कोई इम्प्योरिटीज है, कोई अशुद्धियां हैं मेटल में, तो वो मेटल की स्ट्रेंथ में या मैकेनिकल स्ट्रेंथ में बहुत बुरा प्रभाव डालती है ना। तो ये जो मैं आपको येलो कलर के लाइन दे रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ना, इसको आप जरूर उससे जरूर पढ़ लेना, ठीक है। अब होता क्या है कि कैसे ये इफेक्ट करती हैं जो अशुद्धियां हैं, ये क्या करेंगी कि मेटल में स्ट्रेस डेवलप कर सकती हैं, है ना। यहाँ पर ये अगर अशुद्धियां होंगी तो क्या करेंगे, रोलिंग के दौरान मेटल में स्ट्रेस डेवलप होगा। स्ट्रेस ऐसे भी डेवलप होगा, अशुद्धियां हो या ना हो, है ना, स्ट्रेस डेवलप होगा ही होगा, ठीक। बट अशुद्धियां होंगी तो ज़्यादा डेवलप होता है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, अब इसका रीजन क्या है, स्ट्रेस क्यों डेवलप होता है, क्योंकि जो इसमें फोर्स अप्लाई किया जाता है वो फोर्स हमेशा यील्ड पॉइंट से ऊपर अप्लाई किया जाता है। आपको यील्ड पॉइंट याद होगा, जब हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पढ़ा था हम लोगों ने आपका सेकंड सेमेस्टर में मैकेनिक्स की बुक में, उसमें मैंने आपको यील्ड स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बारे में बताया था। उसमें मैंने आपको बताया था कि जो मेटल का जो डिफॉर्मेशन स्टार्ट होता है वो यील्ड पॉइंट के बाद से शुरू होता है ना। तो यहाँ पर चूंकि हम रोलिंग प्रोसेस कर रहे हैं, डिफॉर्मेशन कर रहे हैं, तो इसकी वजह से वो यील्ड पॉइंट तक आपको लेके जाना ही पड़ेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि उसमें मेटल में स्ट्रेस डेवलप होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, यहाँ तक क्लियर है सबको? या आपको स्ट्रेस वाला वो जो कर्व, वो कर्व दोबारा याद दिलाऊं आपको? यस सर, याद है। ओके, ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि अब इसमें डिफॉर्मेशन जब होगा तो इसमें जो डिसलोकेशन है, मतलब जो आपका स्ट्रक्चर में जो चेंज है या अशुद्धियां हैं वो किस तरह से डेवलप होती हैं। देखो क्या होता है कि आपने जब यील्ड पॉइंट के ऊपर जब फोर्स लगाया जाता है ना, तो स्ट्रक्चर में जो चेंज होता है, चेंज होने की वजह से उसमें क्या होगा कि उसमें वाइड उत्पन्न होते हैं, जिन्हें डिफेक्ट बोलते हैं, है ना, डिफेक्ट बोला जाता है। ये डिफेक्ट होते हैं दो टाइप के। पहला होता है आपका डिफॉर्मेशन बाई स्लिप। स्लिप एक तरीके का टाइप है ना, एक तरीके का डिफॉर्मेशन का टाइप है। और डिफॉर्मेशन बाई ट्विन फॉर्मेशन, ठीक है, ये भी एक तरीके का डिफेक्ट है, जिससे हम लोग मटेरियल साइंस में आगे पढ़ने वाले हैं, इसलिए डोंट वरी, चिंता मत कीजिए, ठीक है। तो ये दो चीजें हैं, ये दो चीजों की वजह से ये दो चीजें स्पेशली डेवलप होती हैं, है ना। अब हम लोग बात करते हैं रिक्रिस्टलाइजेशन के बारे में। रिक्रिस्टलाइजेशन आपका मटेरियल साइंस में भी है और यहाँ पर भी है ना। देखो रिक्रिस्टलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है, क्या होता है कि जब मेटल फॉर्मिंग के दौरान जब मेटल में प्लास्टिक डिफॉर्मेशन किया जाता है तो क्या होगा, मेटल में प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के परिणाम स्वरूप उसके ग्रेन के साइज में चेंज होता है ना। जैसे अगर हम एग्जांपल लें, जैसे आपने जब गन्ने को जब रोलर के बीच से पास होते हुए आपने देखा होगा, तो पहले गन्ना गोल लठ की तरह होता है, लेकिन जब वो रोलर के बीच से पास किया जाता है तो क्या हो जाता है, वो फ्लैट हो जाता है ना। तो फ्लैट जब होता है तो क्या होगा कि गन्ने के जो रेशे होते हैं, गन्ने के रेशे वो दब जाते हैं, दबने की वजह से वो फ्लैट होता है। तो वैसे यहाँ पर मेटल में भी होता है, जब मेटल को जब रोलर के बीच से पास किया जाता है तो वो मेटल भी वो फ्लैट होता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि ग्रेन के शेप और साइज में परिवर्तन होता है। अब वो फ्लैट कैसे होता है मैं आपको सीधा फिगर में दिखाता हूँ चल के। ये देखिए, ये है वो फिगर, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है कि एक रोलर ये ऊपर रोलर है, एक ये रोलर नीचे रोलर है, ठीक है। और यहाँ पर ये है धातु का बिलेट। जब इसे आप रोलर के बीच से पास करेंगे, तो जब पास आपने नहीं किया था तो ये जो आप देख रहे हैं ये ग्रेन्स हैं, ये यहाँ पर ये मेरा एरो, ये ग्रेन्स है ना। ये ग्रेन्स देखिए कितने बड़े थे और कितने
बड़े एरिया में फैले हुए थे। लेकिन जब रोलर के बीच से आप पास करते हैं तो क्या होता है कि ये ग्रेन का जो साइज है वो अपेक्षाकृत छोटा हो जाता है, कम हो जाता है और एक दूसरे से बहुत ही नजदीक आ जाते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि देखिए कितना बीच इनके बीच में गैप बिल्कुल खत्म हो गया, ग्रेन आपको सही से दिखाई नहीं दे रहे होंगे। ठीक है, ये क्लियर है ना फिगर, सबको दिख रहा है ये? यस सर। हाँ तो सर हाँ तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर रोलिंग के बाद आपका मेटल में बनेगा। तो इस स्ट्रक्चर की वजह से अब देखिए यहाँ पर आपका जो ग्रेन था बहुत ही आराम से बहुत ही फैल के रह रहा था, ठीक है, अच्छा उसको बढ़िया जगह मिली हुई थी। लेकिन जब उसको रोलर से जब पास किया गया तो उनके बीच की जगह क्या हो गई, कम हो गई। भाई सिंपल सी बात है, एक कमरे में सेम कमरा है, उसमें जब 10 आदमी खड़े होते हैं तो क्या होता है, आदमी आराम से अंदर रहने लगता है, खड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर 10 की जगह अगर 500 आदमी भर दिए जाए जबरदस्ती तो क्या होगा बताइए? उनके बीच में स्ट्रेस डेवलप होने लगेगा ना भाई, एक दूसरे से धक्का मुक्की करने लगेगा ना कि भाई दूर रहो गर्मी लग रही है ना, ऐसा होने लगेगा ना। क्या वो आवाज नहीं आ रही मेरी? यस सर। आ रही है ना? सर तो यस सर, जो दो ये रोलर है उसको आगे और भी सटा के रख देंगे तो और भी पतला हो जाएगा इसका ग्रेन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ग्रेन और भी पतला हो जाएगा। जितना ये शीट पतली निकालेंगे उसमें स्ट्रेस उतना ज़्यादा डेवलप होगा, ठीक है, उतने ज़्यादा स्ट्रेस डेवलप होता चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आप जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है, बट हम लोग अभी स्ट्रेस के बारे में बात करें, इसमें मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि इसमें स्ट्रेस कैसे डेवलप हो रहा है, ठीक है। आप कितना भी रोलर दबाएंगे वो आपका सीट उतना पतला होता चला जाएगा। अभी इसके बारे में भी हम लोग आगे चर्चा करने वाले हैं, है ना। अब इसमें क्या होगा, अभी हम लोग रिक्रिस्टलाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, अब होता क्या है कि जो रिक्रिस्टलाइजेशन में होता है कि अब देखिए जब जैसे ही हमने रोलर के बीच से इसको पास किया और टेम्परेचर भी इसका हाई था, तो उस अवस्था में जब ग्रेन आपस में दबेंगे तो क्या होगा, ग्रेन का स्ट्रक्चर चेंज होगा और स्ट्रक्चर चेंज होगा तो नए ग्रेन्स का निर्माण शुरू हो जाएगा, जिनके बीच में जो इंटरनल स्ट्रेस है, इंटरनल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होगा, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर फिगर में दिखाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर ये फिगर खुल गया सबके सामने ये वाला? यस सर। हाँ, इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इस जगह पर ये न्यू क्रिस्टल दिखाई दे रहा है, यहाँ पर नए क्रिस्टल का निर्माण शुरू हो गया है। कैसे शुरू हुआ है, ये रोलर के बीच से पास होने की वजह से, है ना। तो ये जो नए क्रिस्टल है, ये नए क्रिस्टल के बीच में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस डेवलप हो जाएगा, ठीक है। अभी अभी हम लोग कंक्लूजन में आते हैं रिक्रिस्टलाइजेशन के। कह रहा है कि ये जो नए क्रिस्टल के जो निर्माण की ये जो प्रक्रिया है, जो ये कंटिन्यूअस चलने वाला जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस एक्चुअल में कहलाता है आपका रिक्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस, ठीक है। तो ये बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है। तो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ग्रेन्स इज नोन एज रिक्रिस्टलाइजेशन, ये सिंगल लाइन की डेफिनेशन है, ठीक है। बट उसके बीच का जो फिनोमिना है, पीछे का जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट ये येलो लाइन में है, ठीक है। कि जो है जैसे जैसे आपने रोलर के बीच से पास किया हाई टेम्परेचर पे, तो उसमें जो ग्रेन्स है, ग्रेन्स आपस में दबेंगे और उनके बीच में स्ट्रेस डेवलप होगा और इस अवस्था में नए ग्रेन्स का निर्माण होना शुरू हो जाएगा। और नए ग्रेन्स जो होंगे वो नए ग्रेन्स नए गुणों वाले होंगे, हो सकता है उसमें स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो सकता है बहुत ही स्मूथ ग्रेन्स में कन्वर्ट हो जाए, हो सकता है उसमें स्ट्रेस ना भी हो, दोनों चीज़ें हैं, है ना। वैसे स्ट्रेस लेकिन होता है ना। तो ये जो नए ग्रेन का जो फॉर्मेशन है, जो स्टार्टिंग है, वो आपका कहलाता है आपका रिक्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। ये जो डेफिनेशन है रिक्रिस्टलाइजेशन की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये आपके एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्लियर है ये? अचल, यस सर। ओके। अब हम लोग आते हैं हॉट वर्किंग प्रोसेस में। तो अभी तक हम लोग हॉट वर्किंग प्रोसेस के ही बारे में एक्चुअली बात कर रहे थे। तो हॉट वर्किंग प्रोसेस में ध्यान रखेगा, हॉट वर्किंग प्रोसेस हमेशा रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर्स के ऊपर होता है। ये मैंने इसके लिए यहाँ पर रखा हुआ है क्योंकि कभी कभी शॉर्ट आंसर में ये क्वेश्चन आ जाता है या कंपटीशन में क्वेश्चन आता है कि हॉट वर्किंग प्रोसेस में हॉट वर्किंग प्रोसेस इज, ऐसे करके आता है, ठीक है। वो क्या है, अब वो इज क्या है, अभी एबव रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, ठीक है। तो प्रखर ध्यान रखिएगा ये, ठीक है। ये कंपटीशन में इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं कि हॉट वर्किंग प्रोसेस, पहले तो कभी कभी आ जाता है कि हॉट वर्किंग रिक्रिस्टलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ क्या, हॉट वर्किंग, या हॉट वर्किंग इज अ प्रोसेस डन एट और एबव, और लिख के आ जाता है डैश करके टेम्परेचर, तो वहां पे आपको क्या बनना, रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, ठीक है। ये कई बार क्वेश्चन आया है इस तरह के, ठीक है। तो
यहाँ पर हम लोगों ने रिक्रिस्टलाइजेशन के बारे में बात किया है। अब हॉट वर्किंग प्रोसेस का प्रभाव क्या-क्या पड़ता है, ठीक है? इसके बारे में हम लोग बात करते हैं, क्योंकि हॉट वर्किंग प्रोसेस अपने आप में बहुत ही क्रूशियल प्रोसेस है, बहुत ही टफ प्रोसेस है ना? अब हॉट वर्किंग प्रोसेस में क्या होता है, हम लोग आगे पढ़ते हैं। देखो, हॉट वर्किंग प्रोसेस में जैसा कि आपको पता है कि इसमें जो टेम्परेचर होता है वो अपेक्षाकृत काफ़ी हाई रखा जाता है। तो हाई रखने की वजह से जब आप डिफॉर्मेशन करते हैं और मेटल दोबारा अपनी कूलिंग कंडीशन में आता है, तो मेटल क्या होता है कि उसमें उस मेटल में क्या होगा कि मेटल में धीरे-धीरे हार्डनेस बढ़ना स्टार्ट हो जाती है ना। फर्स्ट पॉइंट में अगर हम देखें तो दिस प्रोसेस जनरली परफॉर्म ऑन द मेटल हेल्ड एट सच अ टेम्परेचर दैट द मेटल डज नॉट वर्क हार्डन। तो ये एक्चुअली एक मैं सिंपल लैंग्वेज में इसको बता रहा हूँ, काफ़ी टफ लैंग्वेज में है। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जब हाई टेम्परेचर पर जब आप प्रोसेस करते हैं, जब हाई टेम्परेचर पर रोलिंग किया जाता है, तो उस केस में मेटल में वर्क हार्डनिंग नहीं होता है ना। वर्क हार्डनिंग एक तरीके का प्रोसेस होता है, ठीक है? वर्क हार्डनिंग नहीं होगा, मतलब क्या होगा कि जो है मेटल में जो भी हार्डनेस का प्रोसेस होगा, हार्डनेस का प्रोसेस इन द सेंस कि जैसे-जैसे क्रिस्टल का स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर जैसे-जैसे चेंज होगा और नए ग्रेन्स का निर्माण होगा, तो उनके बीच में जो स्ट्रेस डेवलप होगा, वो तो हो गया स्ट्रेस, बट चूँकि उनके बीच में जगह बहुत कम बची है, जैसे यहाँ पर अगर हम देखें, सिंपल यहाँ पर हम देखें, तो जो ये जो ग्रेन्स हैं, यहाँ पर जो ग्रेन्स हैं, ग्रेन इतने बड़े-बड़े हैं और इनके बीच में थोड़े-थोड़े गैप भी रहते हैं, जो आपको यहाँ नहीं दिख रहे हैं। वो गैप की वजह से क्या होता है कि इन ग्रेन्स को आसानी से दबाया जा सकता है। बट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इन ग्रेन्स के बीच में बिल्कुल गैप नहीं है, तो इनको दबाया नहीं जा सकता है। तो इसकी वजह से क्या होगा, हार्डनेस बढ़ जाएगी। सिंपल सा है कि अगर एक कमरे में 10 लोग थे, तो उसमें आप और आदमी अंदर भेज सकते हैं। लेकिन अगर वो कमरा ऑलरेडी 500 लोगों से भरा हुआ है, तो आप अदर आदमी उसमें ज़बरदस्ती भेज नहीं सकते हैं। तो जो अदर आदमी जो उसमें नहीं भेज सकते हैं, इसका मतलब है कि वो उसका जो हार्डनेस है, जो मेटल को रेसिस्ट करने, स्क्रैच को रेसिस्ट करने का जो प्रोसेस है, वो उसमें डेवलप हो गया है, ठीक है? आप इसको आसानी से दबा नहीं सकते हैं, ठीक है? क्लियर है यहाँ पे सबको? ओके, ओके, नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या होगा? अच्छा सर, वो जितना दबाएंगे उतना पता चला जाएगा ना? नॉर्मल कंडीशन में, जब तक आपने रोलर से पास नहीं किया है, ठीक है? एक बार आपने अगर रोलर से पास कर दिया, तो फिर उसमें जो है जो इस तरह का जो हार्डनेस का जो प्रोसेस है, वो धीरे-धीरे बढ़ने लगेगा। जितनी बार आप रोलर से पास करके उसके बीच के ग्रेन्स के बीच की जो गैपिंग है आप कम करेंगे, उसका हार्डनेस उतना ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा, ठीक है? जिसे बोलते हैं वर्क हार्डनिंग प्रोसेस, ठीक है? वर्क हार्डनिंग प्रोसेस। सर हाँ, सर हॉट वर्किंग प्रोसेस और कोल्ड वर्किंग प्रोसेस में क्या रोलर गर्म रहता है या फिर ठंडा इस तरह का? नहीं देखो, कैसे डिफरेंट होता देखो रोलर गर्म या ठंडा नहीं होता है। हॉट वर्किंग प्रोसेस में जो आपका वर्क पीस है, जो जॉब है जिसको आपको रोल करना है, उसको रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर तक हीट किया जाता है, ठीक है? और कोल्ड वर्किंग प्रोसेस में जो आपका वर्क पीस है जिसे आपको रोल करना है, उसे गर्म नहीं किया जाता। बस ये डिफरेंस है, ठीक है? है? ओके सर। हाँ, सर ऐसा भी तो हो सकता है रोलर हल्का फुल्का गर्म होते रहे तो और भी ज्यादा उसका ग्रेन कम हो जाएंगे नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं, और ऐसा नहीं है। थर्मोडायनेमिक्स, इसके लिए आपको थर्मोडायनेमिक्स का प्रिंसिपल समझना पड़ेगा। थर्मोडायनेमिक्स के प्रिंसिपल के अनुसार हीट का ट्रांसफर हमेशा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ होता है। अगर आपका प्लेट रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर तक हीट है, तो हीट ट्रांसफर आपका कहाँ पे होगा? प्लेट से रोलर पे होगा, क्योंकि रोलर का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल टेम्परेचर है, ठीक है? या रोलर का भाई रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर क्या होता है? रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर होता है आपका एबव 600 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है? तो रोलर तो आप 600 डिग्री सेंटीग्रेड पे नहीं हीट कर सकते ना, वो तो आप कम ही हीट करोगे, ठीक है? और थर्मोडायनामिक्स के प्रिंसिपल के अनुसार क्या होता है, हमेशा टेम्परेचर का ट्रांसफर होता है हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ। तो रोलर को आप हीट भी करोगे तो उसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है? हाँ, एक चीज़ और मैं टेक्निकली आपको बता देता हूँ। हाँ, टेक्निकली फायदा क्या है, रोलर को प्री हीट करने का, हीट नहीं, प्री हीट करने का एक प्रोसेस किया जाता है। उस प्रोसेस में क्या होता है कि रोलर को प्री हीट करके जो रोलर में जो मॉइस्चर है, जो एटमॉस्फेरिक जो वाटर पार्टिकल्स है जो उसमें जम जाते हैं, उनको निकाला जाता है। अगर उनको आप नहीं निकालेंगे तो क्या होगा, उसमें जो आप जॉब जो भी रोल करेंगे उस जॉब में पिटिंग मार्क्स आ जाएंगे। जब पिटिंग मार्क्स आ जाएंगे तो जो आपका जो प्लेट आपने बनाई है वो प्लेट आपके रिजेक्ट हो जाएगी, ठीक है? उसके लिए उसको प्री हीट किया जाता है, हीट नहीं किया जाता है, ठीक है? यस सर।
ओके। अब हॉट रोलिंग में कुछ फायदे हैं। देखो, जैसे कोल्ड रोलिंग जब करते हैं तो कोल्ड रोलिंग में क्या होता है कि उसमें स्ट्रेस ज़्यादा डेवलप होता है। उसका रीज़न ये होता है कि देखो, जब मेटल को जब हीट किया जाता है तो हीट करने की वजह से क्या होता है, मेटल में एक्सपेंशन होता है, पहली चीज़ है ना। और एक्सपेंशन होने की वजह से जो उसके अंदर जो ग्रेन्स हैं वो ग्रेन्स फैलते हैं। जब आप उसको रोलर से पास करते हैं तो वो ग्रेन्स दोबारा सिकुड़ना शुरू हो जाते हैं। और चूंकि वो हीटेड होता है तो वो बहुत आसानी से अपना शेप ग्रहण कर लेते हैं, मतलब आसानी से वो श्रिंक हो जाएंगे, सिकुड़ जाएंगे। लेकिन जो कोल्ड वर्किंग होता है, कोल्ड वर्किंग प्रोसेस में क्या होता है कि उसमें जो आपके ग्रेन्स हैं, ग्रेन्स आसानी से नहीं है ना, वो ऑलरेडी ठंडे होते हैं, वो सिकुड़ने के लिए उनको एनर्जी नहीं होती उनके पास, सिकुड़ते नहीं, बहुत जबर मुश्किल से सिकुड़ते हैं, है ना। तो उसकी वजह से कोल्ड वर्किंग प्रोसेस में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस डेवलप होता है। हॉट वर्किंग की प्रोसेस के अपेक्षा कोल्ड वर्किंग प्रोसेस में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस डेवलप होता है, ठीक है। तो हॉट वर्किंग प्रोसेस में सेकंड फायदा क्या है, हॉट वर्किंग प्रोसेस में हाई टेम्परेचर की वजह से जो आपके ग्रेन्स है वो आसानी से दूसरे ग्रेन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, उनका शेप चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से कोल्ड वर्किंग की अपेक्षा इसमें स्ट्रेस कम डेवलप होता है, ठीक है। कोल्ड वर्किंग की अपेक्षा मैं बोल रहा हूँ, ये हाईलाइट कर रहा हूँ आपको। स्ट्रेस डेवलप होगा बट कोल्ड वर्किंग प्रोसेस के अगेंस्ट में कम स्ट्रेस डेवलप होता है, ठीक है। दूसरा क्या है कि इसमें जो वर्क हार्डनिंग प्रोसेस है, रोलिंग एक तरीके का वर्क हार्डनिंग प्रोसेस है, जिसमें रोलिंग के अगेंस्ट में ऑटोमेटिक हार्डनेस डेवलप होती है, तो वर्क हार्डनिंग प्रोसेस आसानी से डेवलप हो सकता है, होता है, ठीक है। तो उसमें आपको अलग से हार्डनेस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में क्या होता है कि हॉट वर्किंग प्रोसेस में आप डिफॉर्मेशन किसी भी लेवल तक कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपका मेटल हीटेड है और वो कोई भी आकार ग्रहण करने के लिए स्वतंत्र है। जबकि कोल्ड वर्किंग प्रोसेस में आप उसको किसी भी तरह का आकार आसानी से नहीं दे सकते हैं, ठीक है। उसमें आपको बहुत ज़्यादा लोड लगाने की जरूरत पड़ेगी, है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, हॉट वर्किंग जो प्रोसेस होता है, हॉट वर्किंग प्रोसेस में क्या होगा कि जो फोर्थ पॉइंट आप इसमें देखिए, हॉट वर्किंग प्रोसेस प्रोड्यूस द सेम नेट रिजल्ट ऑन द मेटल एज कोल्ड वर्किंग एंड अनिलिंग, ठीक है। तो हॉट वर्किंग प्रोसेस, इस लाइन का मतलब ये है कि हॉट वर्किंग प्रोसेस में जब आप मेटल को रोलिंग करते हैं तो रोलिंग करने के बाद उसमें किसी भी तरह का हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस करने का जरूरत नहीं पड़ता है, जिसमें स्ट्रेस रिलीविंग की जाती है, क्योंकि ऑलरेडी उसमें स्ट्रेस कोल्ड वर्किंग प्रोसेस के अगेंस्ट में बहुत ही कम डेवलप हुआ है। लेकिन जो कोल्ड वर्किंग प्रोसेस होता है उसमें स्ट्रेस रिलीविंग की जरूरत पड़ती ही पड़ती है, उसमें स्ट्रेस रिलीविंग करना ही पड़ेगा, नहीं तो वो क्या होगा, वो क्रैक हो जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ पर सबको, रवि? यस सर। यस देखो टफ तो नहीं सर। लगा, हाँ। सर जो हॉट वर्किंग प्रोसेस होता है उसमें अगर सीट को रोलर से गुजारते हैं हम्म। तो उसके बाद उसको भी तो रोल करते हैं उस सीट को, तो वो तो गर्म होके एक दूसरे में चिपक नहीं जाता? नहीं नहीं, चिपकेगा नहीं, चिपकेगा कैसे, चिपकेगा नहीं भाई वो। तो वो भी सीट तो उसी को रोल करते जाएंगे तो वो भी तो गर्म होगा। क्या गर्म होगा, रोलर गर्म होगा? नो सर, रोलर नहीं, इसे रोलर से जब क्रॉस करेगा सीट, हाँ हाँ। उसके बाद जो सीट है उसको तो राउंड करके मतलब एक मतलब उसका बंडल तो बनाएंगे ना, कहाँ पे नहीं नहीं उसको मतलब उस सीट को रोल करेंगे? नहीं 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 नहीं, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, नहीं नहीं सर, वो अंचल ऐसा नहीं है। उसको राउंड नहीं किया जाता है, उसको रोलर से पास करके और उसको दूसरी साइड से स्ट्रेट पोर्शन निकाल लिया जाता है, उसको रोल करके उसमें लपेटा नहीं जाता है, ठीक है। वो जो लपेटा जाता है उस प्रोसेस को बोलते हैं क्वाइलिंग प्रोसेस, ठीक है। अच्छा एक मिनट में इसके लिए फिर आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, ठीक है। आज का क्लास ये वीडियो दिखा के एंड करेंगे, ठीक है। वो जो प्रोसेस आप बता रही हैं ना जिसमें वो रोल हो जाएगा, वो उस प्रोसेस को बोलते हैं क्वाइलिंग प्रोसेस, ठीक है। क्वाइलिंग प्रोसेस में क्या होगा कि रोलर को आपको खोलना पड़ेगा और खोल के फिर क्या करेंगे कि उसको जो है जो आपने रोल बनाया है उस रोल को फिर खींच के बाहर निकाला जाता है, ठीक है। वो चिपकता नहीं है कभी भी, है ना। क्यों नहीं चिपकता है, क्योंकि रोलर का टेम्परेचर और जो सीट का टेम्परेचर है उसमें बहुत डिफरेंस होता है, तो डिफरेंस की वजह से चिपकेगा नहीं, ठीक है। और रिक्रिस्टलाइजेशन में टेम्परेचर में वो चिपका नहीं है, उसमें डोंट वरी, उसमें ऐसा कुछ जब तक वो मेटल मेल्ट नहीं होगा, ठीक है।
ये खुल गया सबके सामने है? Yes, sir. Yes, sir. This film will give you, as a student, an overview of the processes within a hot rolling mill. सबको दिख रहा है? ये वीडियो सबके सामने चल रहा है? Is made in collaboration Yes, sir. ओके। Yes, sir. Here, the steel material is देखो ये आंचल, ये जो आप ये देख रहे हो इसको बोलते हैं क्वाइलिंग प्रोसेस। ठीक है, इस क्वाइलिंग प्रोसेस में क्या होता है कि इसमें जो है रोलर को बाहर निकाल दिया जाता है और इसको जो आप ये क्वाइलिंग जो देख रहे हो ना, ये जो चल रहा है ये निकाला जाता है। ये है क्वाइलिंग प्रोसेस, ये है रोलिंग प्रोसेस। heating rolls reduce the thickness of the material and produce सर वही तो मैं कह रही हूँ, जब उसको रोल करते हैं तो वो चिपका नहीं होगा क्या? नहीं चिपकेगा नहीं, बिल्कुल चिपकता नहीं वो ना, चिपकता नहीं है वो इसके वो लिए नहीं इतना चिपकता। हीट नहीं रहता है। हाँ, वो देखो उसका रीज़न है, उसके लिए नहीं चिपकता है कि वो देखो जब भी वो रोलिंग प्रोसेस किया जाता है तो रोलिंग प्रोसेस में जो सरफेस का टेम्परेचर होता है वो बहुत तेज़ी से डाउन होता है। ठीक है, थर्मोडायनामिक्स प्रिंसिपल के अनुसार बहुत तेज़ी से डाउन होता है, तो उसमें तुरंत स्केलिंग हो जाता है। स्केलिंग होता है एक नॉन मेटेलिक मटेरियल। ठीक है, तो नॉन मेटेलिक मटेरियल की वजह से वो चिपकता नहीं है कभी भी। ठीक है, आप उसको जैसे ठोकोगे वो अलग-अलग हो जाएगा। ठीक है, mill plates. अभी देखो इसमें शायद वो दिखेगा आपको। We will be going through the various stages of the hot rolling process. Each stage requires knowledge and experience to ensure a high quality product. ये देखिए, ये है आपकी प्लेट, ये बन के तैयार हो रही है। ठीक है, The material is heated in the reheating furnace. अब ये फर्नेस में हीट किया जा रहा है पहले इसको। Coil boxed. Roll in a finishing mill. ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो रोलर देख रहे हैं, ये वही रोलर मशीनें हैं जिनके बीच से वो प्लेट को पास किया जाना है। ठीक है अचल? Yes, sir. ठीक है, आगे देखते हैं। Cooled and coiled. ये कॉइलिंग प्रोसेस, ये कॉइल है। ठीक है, Before the slab can be processed, it must be heated. The slab is continuously cast and has the dimensions required for the final product of a correct weight, width, and thickness. ये देखिए हीटिंग प्रोसेस है ना। इसमें क्या हो रहा है, इसमें इन प्लेट्स को फर्नेस के अंदर डालकर पहले हीट किया जाएगा। हॉट रोलिंग कर रहे हैं ना, इसके लिए हीट किया जाएगा। ठीक है, This is heat the material to about 1200 degrees centigrade. Two walking bee furnaces feed the material to the oven. यहाँ पर जो हीटिंग टेम्परेचर है वो है आपका 1200 डिग्री सेंटीग्रेड। 1200 डिग्री सेंटीग्रेड पे इस प्लेट को हीट किया गया है। The heating is especially important as it affects the properties of the material. If the material is not sufficiently heated, incorrect material properties will arise. This is due to carbides and nitrates failing to dissolve. During the heating process and transport to the roughing mill, the अब इसमें देखिए, ये हीटिंग करके इस प्लेट को बाहर निकाल लिया गया है फर्नेस से। अब ये जो रोलर देख रहे हैं, इस रोलर के जरिए इसको भेजा जाएगा रोलिंग मिल में। hot material reacts to the oxygen in the air, and a mill scale consisting of ये देखिए, ये स्केलिंग हो गया। ये देखिए, जो कॉइलिंग में आप बता रहे हैं ना चल कि चिपक जाएगा, तो देखिए ये जो स्केल आप देख रहे हैं, स्केलिंग हो गया ना, देख रहे हैं अलग कलर दिखाई दे रहा है। ये स्केलिंग की वजह से ही वो चिपकता नहीं है आपस में। If the oxide layer remains on the material during rolling, the layer risks being rolled into the steel material, adversely affecting the surface quality of the final product. The material must undergo a mill scale cleansing before rolling. अब देखिए मिल के अंदर जा रही To है। cleanse the surface, water is sprayed at high pressure, 160 bar. After the material has undergone a surface cleansing, it's sent to the roughing mill. सर मेरे कहने का मतलब है, जो सीट्स है ना, हाँ, इसको जो ये जो लंबा लंबा पतला पतला सीट्स है, इसको जब रोलर से गुजार देंगे तो उसको मोड़ेंगे ना, फोल्ड तो करेंगे ना? नहीं, आप देखिए, आप इसको देखते जाइए, आपको क्लियर हो जाएगा। This करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो एप्लीकेशन है। आपको क्या चाहिए? देखिए, is a very अगर आपको पतली सीट चाहिए आपको, ठीक है, और बहुत लंबाई में सीट है तो आप रोल करो। और अगर आपको पतली सीट की जगह प्लेट चाहिए, प्लेट और सीट में डिफरेंस है। सीट होती है आपकी 5 mm थिकनेस तक, जिसे आप रोल कर सकते हैं, लेकिन प्लेट जो होती है वो एबव 5 mm से ऊपर होती है, उसको आप रोल नहीं कर सकते। उसको आपको जैसे ये प्लेट जा रही है ऐसी ही वो प्लेट निकालनी पड़ती है बाहर। ठीक है, देखिए उसको। connection. At this roughing mill, a powerful 4-high rolling mill is used. ये देखिए, This two backup.
इसमें ये 4 हाई रोलिंग मिल्स यूज किए जा रहे हैं, ठीक है। two smaller working rolls. The backup rolls are often cast steel rolls. The working rolls must have very सर ये simple surface. पानी क्यों लगातार छोड़ा जा रहा है? पानी इसके लिए छोड़ा जा रहा है ताकि उसमें जो स्केलिंग है ना, वो स्केलिंग कंटिन्यूस निकलती रहे, और दूसरा जो आपका रोलर है, रोलर वो हीट होके उसके जो बेयरिंग्स हैं, बेयरिंग खराब ना हो। High temperatures नहीं सर, जैसे हाँ जैसे उसको हीट करेंगे, हाँ, रोल करते वक्त ही पानी डाल दिए, मान लीजिए सही से हुआ नहीं और सही से दबा नहीं, तब क्या रोलर, अब वो आपका प्लेट सही से दबा नहीं? मतलब अगर जैसे ठंडा हो गया फिर कैसे सही से दबेगा? नहीं नहीं, उसके लिए क्या होगा, देखो आजकल तो सारा कंप्यूटराइज सिस्टम है ना। आप जो भी कुछ कंट्रोल, आप भी जो भी प्रोसेस करो वो सारा कंट्रोल्ड प्रोसेस में होता है, ठीक है। पानी कितने, अभी उसने बताया ना कि 160 बार के प्रेशर में पानी का स्प्रे किया जाता है, जेट छोड़ा जाता है। तो वो डिसाइडेड है कि आप इतने टेम्परेचर पे अगर 160 बार का अगर पानी आप स्प्रे करोगे तो आपको जो डिफॉर्मेशन है, वो डिफॉर्मेशन आपको इतने तक मिल जाएगा। वो डिसाइडेड एप्लीकेशन है सारा, है ना। इसे ये बहुत ही कंट्रोल्ड प्रोसेस होता है, ठीक है। ओके सर। हाँ, ये जो आप कह रहे हो ये बिल्कुल एक कन्वेंशनल जो सिस्टम हुआ करते थे उसमें इस तरह की समस्याएं आती थी, इसीलिए तो इतना सारा डेवलपमेंट होता गया, कंप्यूटराइज हो गया सारा। आपका एनसी मशीनें आई है, सीएनसी मशीनें आई, उसका पर्पज ही यही था कि सारा चीज़ें कंट्रोल्ड हो। direct contact with the material. यस सर। ये देखिए अभी ये रोलिंग चल रहा है, ये प्लेट का रोलिंग चल रहा है, ठीक है, इसमें रोल नहीं होगा। Particular material is rolled ये देखिए, ये 22 सेंटीमीटर की प्लेट थी जो रोल होके 3 सेंटीमीटर में कन्वर्ट की जा रही है, ठीक है। चलो, passes, where one तो pass सर शीट लंबी भी हो जाती होगी? Yes, sir. हाँ शीट लंबी भी हो जाती होगी? बिल्कुल बिल्कुल, सीट लंबी हो जाती है, और सीट कम से कम 20 से 25 मीटर तक की लंबाई की आती है। देखिए जो आपका, अभी आप लोग जब आगे इंडस्ट्री में जाओगे तो इंडस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें आप सीट का यूज़ नहीं करोगे, आपको प्लेट का यूज़ करना पड़ेगा। तो ये प्लेट ऐसे ही रोलिंग करके मंगाई जाती है, फिर उसको कट करके और फिर उसको दोबारा री रोल करके अपने आवश्यकता अनुसार शेप में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। once. The material is surface cleansed several times with a roughing mill process to remove any traces of mill scale. आंचल, ये देखिए, ये जो प्लेट है, ये प्लेट आपके रोलिंग के बाद आई है बाहर, ठीक है। आंचल, आंचल है लाइन पे? ओके। Yes, sir. हाँ, ये देखो चलिए, ये जो प्लेट है ना, ये देखो ये स्पेसिफिक एप्लीकेशन है। यहाँ पर हमें प्लेट चाहिए था, 3 सेंटीमीटर की प्लेट चाहिए था ना, तो 3 सेंटीमीटर की प्लेट को हमने इस तरह रोल करके और फिर जो है इसको बाहर निकाल लिया है। इसको हम लोगों ने कॉइल में नहीं कन्वर्ट किया है, ठीक है। मैं सोच रही थी कि भाई ये इतना हीट है, इसको फिर जब कॉइल में कन्वर्ट करेंगे तो एक दूसरे हल्का फुल्का तो चिपक जाएगा, नहीं नहीं, इतना ये हीटेड है ये। हाँ, ये देखो, ये जो देख रहे हो, ये 3 सेंटीमीटर की पतली प्लेट है जो कन्वर्ट हो गई है, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं कि अब 3 Yes, sir. ये 3 सेंटीमीटर की प्लेट को इन्होंने 22 सेंटीमीटर की प्लेट से ये 3 सेंटीमीटर की प्लेट ये बना लिया है, ठीक है। अब इसका यूज आप कर सकते हैं अपने नेक्स्ट एप्लीकेशन में, कहीं पर भी अगर आपको यूज करना है तो वहां पर आप इसका यूज कर सकते हैं। फिर आता है आपका क्वालिंग मेथड। क्वालिंग मेथड एक अलग मेथड होता है, उसमें क्या होता है कि उसमें जो है 5 mm या उससे कम की जो प्लेट बनाई जाती है उसको रोल करके क्वाइल में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। और क्या होगा कि थर्मोडायनेमिक्स के प्रिंसिपल के अनुसार जो हाई टेम्परेचर से जो लो टेम्परेचर में जो हीट ट्रांसफर होता है वो शुरुआत में बहुत तेजी से होता है। तो उस केस में जब मेटल आपका जैसे सॉलिड होगा तो वो आपस में चिपकेगा नहीं। भाई चिपकने के लिए मेटल को लिक्विड स्टेट में तो कम से कम आना चाहिए ना, ठीक है। लिक्विड स्टेट में वो आ नहीं पाएगा, तुरंत ठंडा हो जाएगा, तो सॉलिड स्टेट में वो आपस में चिपकते नहीं है ना। इसकी वजह से जो है वो चिपकने वाली समस्या कभी नहीं होती है ना, उसमें ऐसे कोई चिंता की बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ें सबको समझ में आई हैं? Yes, sir. किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है यहाँ पर। No, sir. ओके, प्रखर आपको क्लियर है? यस सर, क्लियर है।